ड्रामा की शुरुआत में हम फीमेल लीड जियान को देखते हैं। जियान एक मशहूर यंग एक्ट्रेस है। उसने अपने करियर की शुरुआत एक आइडल के तौर पर की थी, लेकिन बाद में एक्टिंग की दुनिया में आ गई। उसका वजन सिर्फ 40 किलो है, फिर भी वह हर दिन बहुत ज्यादा वर्कआउट करती है। आज जब उसने अपना वजन चेक किया तो पता चला कि उसका वजन 500 ग्राम बढ़ गया है। यह देखकर वह बुरी तरह परेशान हो गई। उसका मैनेजर चुपचाप उसके पास खड़ा रहा और उसकी सारी बातें सुनता रहा, क्योंकि कल उसी ने जियान को 5 और किम्बाब खाने के लिए मजबूर किया था। उसे डर था कि जियान बहुत कम खा रही है और काम करने के लिए उसके पास पर्याप्त एनर्जी नहीं होगी। जियान अपनी खूबसूरती को लेकर इतनी ज्यादा परेशान रहती थी, क्योंकि एक बड़ा फिल्म फेस्टिवल आने वाला था, जहां सभी मशहूर सुपरस्टार रेड कारपेट पर नजर आने वाले थे। जियान को अपनी परफेक्ट खूबसूरती बनाए रखनी थी, ताकि वह रेड कारपेट के सेंटर स्पॉट के लिए मुकाबला कर सके। जब फिल्म फेस्टिवल का दिन आया तो उसने एक लंबी एमराल्ड ग्रीन स्ट्रैपलेस ड्रेस पहनी, जिसमें वह बेहद एलिगेंट और क्लासी लग रही थी। इवेंट के रास्ते में जियान ने एक आर्टिकल पढ़ा, जिसमें उसकी तुलना एक उभरती हुई यंग एक्ट्रेस एजिन से की गई थी। एजिन इस समय उसकी सबसे बड़ी राइवल थी। जियान के एजेंट ने उससे वादा किया था कि वह ऐसा इंतजाम करेगा जिससे जियान एजिन के बाद रेड कारपेट पर चले। एक्टर्स के बीच पॉपुलैरिटी के लिए यह काफी अहम होता है, क्योंकि जो स्टार बाद में रेड कारपेट पर आता है उसे हमेशा ज्यादा अटेंशन मिलती है। जो पहले आता है वह बाद में आने वाले स्टार के सामने सिर्फ बैकग्राउंड बनकर रह जाता है। लेकिन रास्ते में जियान के मैनेजर ने उसे बुरी खबर दी। उसका एजेंट रेड कारपेट का ऑन ऑर्डर उसकी इच्छा के मुताबिक नहीं बदलवा पाया था। इसका मतलब था कि जियान को एजिन से पहले जाना पड़ेगा और एजिन के लिए बैकग्राउंड बनना पड़ेगा। जियान यह बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकती थी। उसने गुस्से में अपने एजेंट को फोन करके सवाल करना शुरू कर दिया। एक मशहूर एक्ट्रेस होने के घमंड में उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि एजेंट किम उसकी मैनेजमेंट कंपनी का सीईओ है। उसने बिना झिझक उसे उसके काम में खराब बताया और कहा कि वह फिल्म फेस्टिवल के आयोजकों को रिश्वत देकर भी रेड कारपेट का ऑर्डर बदलवाने लायक नहीं है। लेकिन जियान कितना भी चिल्ला ले, एजेंट उसकी मदद नहीं कर सकता था। आखिरकार जियान ने चिल्लाना बंद कर दिया। उसे समझ आ गया कि अब उसके पास खुद पर भरोसा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए उसने अपने मैनेजर को एक नकली ट्रैफिक एक्सीडेंट करवाने का आदेश दिया, ताकि उसके लेट होने की वजह बताई जा सके। वह किसी भी हालत में एजिन के बाद रेड कारपेट पर चलना चाहती थी। कुछ ही देर बाद एजिन ने एक आर्टिकल पढ़ा, जिसमें लिखा था कि जियान का छोटा सा ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है। एजिन बस मुस्कुरा दी, क्योंकि वह जियान की इस सस्ती चाल को समझ गई थी। लेकिन उसके पास पहले से ही इसका जवाब था। रेड कारपेट पर एजिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चल रही थी और रिपोर्टर्स के कैमरों की फ्लैश का आनंद ले रही थी। ठीक 5 सेकंड बाद जियान की टीम की कार वहां पहुंच गई। जियान की योजना के मुताबिक जैसे ही वह कार से बाहर निकली, रिपोर्टर्स के कैमरे एजिन से हटकर पूरी तरह जियान पर फोकस हो गए। जियान को लगा कि आज की रात वह जीत गई है। लेकिन तभी एजिन चलते चलते अचानक रुक गई। सामने सफेद और हरे रंग की ड्रेस में दोनों आमने सामने खड़ी थीं। फिर एजिन उसके पास गई और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर ऐसे चलने लगी जैसे दोनों बहुत करीबी बहनें हों। रिपोर्टर्स और फैंस के बीच अचानक हलचल मच गई और हर कोई लगातार उनकी तस्वीरें लेने लगा। अब दोनों ही लड़कियां सेंटर में थीं। असल में जियान और एजिन दोनों ने एक ही आइडल ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की थी। फोटो खिंचवाते समय एजिन जानबूझकर थोड़ा पीछे हट गई, ताकि वह ज्यादा अलग नजर आए। जियान ने भी उसे देखकर पीछे कदम कर लिया। दोनों में से कोई भी दूसरी से हारना नहीं चाहती थी। अगर एजिन एक्टिंग कर सकती थी तो जियान भी किसी से कम नहीं थी। हॉल के अंदर भी दोनों को एक दूसरे के पास ही बैठाया गया। हर किसी को लगा कि दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि एजिन जियान से दिल से नफरत करती थी। जब वे दोनों म्यूजिक ग्रुप में थीं, तब सिर्फ जियान को ही दर्शकों का सबसे ज्यादा प्यार मिला था। वह खूबसूरत होने के साथ साथ डांस और सिंगिंग में भी काफी टैलेंटेड थी। बाकी मेंबर्स उतने अच्छे नहीं थे, इसलिए धीरे धीरे वे लोगों की नजरों से गायब होते गए। ग्रुप सिर्फ इसलिए चल पा रहा था क्योंकि जियान पूरी टीम को संभाल रही थी। लेकिन अचानक जियान ने ग्रुप छोड़कर एक्ट्रेस बनने का फैसला कर लिया, जिसकी वजह से पूरा ग्रुप ही टूट गया। बाकी मेंबर्स डिप्रेशन में चले गए। जियान से बदला लेने के लिए एजिन ने भी एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा, और हैरानी की बात यह थी कि वह इस फील्ड में सच में सफल हो गई। अब उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, जियान को अपने पैरों के नीचे कुचल देना। उस समय दोनों को मोस्ट प्रॉमिसिंग यंग एक्ट्रेस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था।
जियान को पूरा भरोसा था कि जीत उसी की होगी, लेकिन जब एमसी ने आखिर में विजेता के नाम की घोषणा की तो विजेता अंजुन थी। जियान पूरी तरह टूट गई। वह घर जाकर फूट फूट कर रोने लगी। इस अवार्ड को जीतने के लिए उसने लंबे समय तक इतनी मेहनत की थी कि अपनी सेहत तक दांव पर लगा दी थी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आखिरी समय पर यह अवार्ड उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी राइवल के हाथों में चला जाएगा। उसका मैनेजर और एजेंट किम एक दूसरे को आगे करने लगे, क्योंकि दोनों में से कोई भी उसके कमरे में जाकर उसे संभालने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी अचानक जियान उनके ठीक पीछे आकर खड़ी हो गई। दोनों को लगा कि अब जियान उन पर अपना गुस्सा निकालेगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। रोने के बाद जियान किचन में गई और उसने उनके लिए ढेर सारा स्वादिष्ट खाना बनाया, सिर्फ इसलिए कि वह सुपरस्टार है। इसका मतलब यह नहीं था कि उसे खाना बनाना नहीं आता। वह बहुत अच्छा खाना बनाती थी, लेकिन खाना कितना भी स्वादिष्ट क्यों न हो, दोनों के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, क्योंकि वे जानते थे कि यह भी जियान का उन्हें परेशान करने का एक तरीका है। वह दोनों को टेबल पर रखा सारा खाना खत्म करने के लिए मजबूर कर देती, जब तक कि उनका पेट फटने जैसा न हो जाए। उन्हें परेशान करने से पहले जियान ने उनसे एक सवाल किया, क्या सच में उसकी एक्टिंग एजेंट से खराब थी? वह चाहती थी कि दोनों लोग जो इस इंडस्ट्री को अच्छी तरह समझते थे, उसकी एक्टिंग का ईमानदारी से विश्लेषण करें और उसे बताएं कि वह कहां सुधार कर सकती है। उसने वादा किया कि अगर वे सच बोलेंगे तो वह गुस्सा नहीं करेगी, न ही उन्हें मारेगी या डांटेगी। एजेंट किम उसकी मीठी बातों में नहीं आया। वह जियान को बहुत अच्छी तरह जानता था। उसे पता था कि जियान असल में सिर्फ तारीफ और दिलासा चाहती है, इसलिए वह लगातार सिर हिलाकर उसकी एक्टिंग की तारीफ करता रहा। लेकिन जियान का ईमानदार मैनेजर सच में मान बैठा कि वह उससे सही फीडबैक चाहती है, इसलिए उसने उसकी एक्टिंग की जमकर आलोचना शुरू कर दी। उसने कहा कि जियान की एक्टिंग बहुत ज्यादा स्टिफ और बेजान है। वह सिर्फ डायलॉग बोलती हुई नजर आती है, लेकिन किरदार के दुख या खुशी को महसूस नहीं करती। इसी वजह से वह अपने किरदार की असली आत्मा दर्शकों तक नहीं पहुंचा पाती। मैनेजर सिर झुकाकर टेबल की तरफ देखते हुए यह सब बोलता रहा। एजेंट किम चाहकर भी उसे बचा नहीं पाया। यह सुनते ही जियान का गुस्सा फूट पड़ा। उसने चाकू उठाकर सीधे चिकन में घोंप दिया। इसके बाद उसने दोनों को टेबल पर रखा सारा खाना खत्म करने के लिए मजबूर किया। तभी उन्हें घर जाने दिया। बेचारा एजेंट किम बोला कि पहले उसे पाचन की दवा खरीदने जाना पड़ेगा। उस रात जियान सो नहीं पाई। उसके दिमाग में बार बार मैनेजर की बातें घूम रही थी। उसकी एक्टिंग सच में बेजान थी। वह अपने किरदार की भावनाओं से जुड़ ही नहीं पाती थी। लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि उसकी यह ठंडक उसके बचपन से चुराई गई मासूमियत का नतीजा थी। बचपन से ही उसकी माँ उसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में धकेल रही थी। एक बार वह अपनी माँ के साथ एक विज्ञापन की शूटिंग कर रही थी। वहाँ एक बच्ची को अपनी लाइनें याद नहीं आ रही थी। जियान ने मासूमियत से उसकी मदद की और उसे उसकी लाइन याद दिला दी। इससे शूट बहुत आसानी से पूरा हो गया। लेकिन तारीफ मिलने के बजाय उसकी माँ उसे एक कोने में ले गई और डांटने लगी। उसने कहा, दूसरों के काम में दखल क्यों देती हो? उसे अपनी लाइन भूलने दो। कौन जानता है उसकी जगह तुम्हें चुन लिया जाए। उसकी माँ ने उसके दिमाग में यह बात भर दी कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जिंदा रहने के लिए उसे बेरहम बनना होगा और दूसरों की परवाह करना बंद करना होगा। अगर वह दूसरों की मदद करके उन्हें बेहतर बनाती रही तो पीछे वहीं छूट जाएगी। जियान ने अपनी माँ की बात मान ली। बाद में जब वह छोटी बच्ची जियान को लाइन याद दिलाने के लिए धन्यवाद कहने और कैंडी देने आई, तो जियान ने वह सारी कैंडी जमीन पर फेंक दी। उस दिन के बाद जियान पूरी तरह ठंडी और भावनाहीन इंसान बन गई। अगले दिन वह फिर मेकअप स्टूडियो में आजन से मिली। दोनों की मुलाकात बिल्ली और कुत्ते जैसी थी। अगर वे एक दूसरे पर कुछ ताने न कसे तो शायद उन्हें चैन ही नहीं मिलता। दोनों आमने सामने एक दूसरे को खूब सुनाती रहीं। जब अजिन वहाँ से चली गई तो जियान के पास बैठा मेकअप आर्टिस्ट उसकी खुशामद करने के लिए अजिन की बुराई करने लगा। उसने कहा कि अजिन ने अवार्ड इसलिए जीता क्योंकि वह प्रोड्यूसर के जरिए बैकडोर से आगे बढ़ने को तैयार थी। लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि जियान ने उसे तुरंत रोक दिया। उसने उस छोटी सोच वाले इंसान की तरफ सीधे देखते हुए कहा कि उसे सबसे ज्यादा नफरत उन लोगों से है जो दूसरों की पीठ पीछे बुराई करते हैं। इस बीच एजेंट किम बहुत परेशान था क्योंकि बड़े बड़े डायरेक्टर जियान को कास्ट करने से मना कर रहे थे। उनका कहना था कि उसकी एक्टिंग बहुत ज्यादा स्टिफ है। जियान के पास इंडस्ट्री में सबसे अच्छे रिसोर्स और बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी थी, लेकिन फिर भी यह सब उसकी कठोर एक्टिंग को नहीं बचा पा रहा था।
उसके पास मौजूद सेक्रेटरी ने एजेंट किम को सुझाव दिया कि उसे जियान को थेरेपी के लिए भेजना चाहिए, क्योंकि जो लोग दूसरों की भावनाओं को समझ नहीं पाते, उनके अतीत में अक्सर कोई ऐसा ट्रॉमा होता है जो अब तक ठीक नहीं हुआ होता। जब एजेंट किम ने जियान को थेरेपी के बारे में बताया, तो उसने पहले साफ मना कर दिया। उससे लगा कि सिर्फ पागल लोगों को थेरेपी की जरूरत होती है। लेकिन जब एजेंट किम ने बताया कि यह थेरेपिस्ट लोगों के दबे हुए इमोशंस बाहर निकालने में मदद करता है और उन्हें अपनी भावनाओं को दोबारा महसूस करके संतुलित करने में मदद कर सकता है, तो जियान ने इसे आजमाने का फैसला किया। थेरेपिस्ट ऊहान का काउंसलिंग करने का तरीका काफी अलग था। वह अपने मरीजों को सिर्फ अच्छी बातें सोचने के लिए नहीं कहता था, बल्कि सीधे उनकी दबी हुई भावनाओं के अंदर चला जाता था। एक बार जब उसे पता चला कि उसके एक छोटे मरीज के मन में लोगों को मारने की इच्छा है, तो उसने उस बच्चे से कहा कि वह अपने दिमाग में उन बुलीज को आधा काटने की कल्पना करे। उसने बच्चे से कहा कि वह उन चीजों को भूलकर भागे नहीं, बल्कि उनका सामना करे और उन्हें हरा दे। अब जियान की थेरेपी पर वापस आते हैं। कुछ छोटे सवाल पूछने और कुछ कार्ड चुनवाने के बाद ऊहान ने समझ लिया कि जियान ने अपने चारों तरफ बहुत मजबूत दीवार बना रखी है और उसमें दूसरों को कंट्रोल करने की आदत है। उसने यह भी समझ लिया कि जियान ने अपने लिए यह ठंडा व्यक्तित्व इसलिए बनाया था ताकि दूसरे लोग उसे दोबारा चोट न पहुंचा सके। जियान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ऊहान फिर भी समझ गया कि उसके बचपन का ट्रॉमा उसके माता पिता के साथ रिश्ते से जुड़ा हुआ है। जियान ने पहले इससे बचने की कोशिश की। उसने कहा कि उसका परिवार बिल्कुल सामान्य और खुशहाल था, लेकिन एक प्रोफेशनल थेरेपिस्ट की नजरों से उसका यह झूठ छिप नहीं सका। ऊहान ने उसे ईमानदार रहने के लिए कहा और फिर बताया कि शायद बारिश के समय अकेले रहने से उसका डर इसलिए जुड़ा है क्योंकि बचपन में उसे एक बंद कमरे में अकेला बंद कर दिया जाता था। यह सुनकर जियान थोड़ी हैरान हुई, लेकिन फिर भी उसने आखिरी समय तक इस बात को मानने से इनकार कर दिया। ऊहान थोड़ा परेशान हो गया, इसलिए उसने जियान को अकेला छोड़ने का फैसला किया ताकि वह शांति से सोच सके और जब वह तैयार हो तब अपने बारे में सब कुछ ईमानदारी से बता सके। लेकिन तभी बारिश होने लगी और बिजली की व्यवस्था में खराबी आ गई। अंधेरे कमरे में अकेले रह जाने से जियान घबरा गई। अचानक थेरेपी रूम का दरवाजा अंदर से लॉक हो गया। जियान बंद दरवाजे के सामने कांपने लगी। उसने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया और घबराकर चीखने लगी। असल में यह दरवाजा पिछले कुछ दिनों से खराब था, लेकिन ऊहान इसे ठीक करवाने में लगातार टालमटोल कर रहा था। अब उसे अपने मरीज को बचाने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ी। उसने अपने शरीर को जोर से दरवाजे पर मारा और आखिरकार दरवाजा टूटकर खुल गया। अंदर जियान एक कोने में सिकुड़कर बैठी थी और धीरे धीरे कह रही थी कि उसे सांस नहीं आ रही। बचपन से अकेला छोड़ दिए जाने की दर्दनाक यादें उसके दिमाग पर पूरी तरह हावी हो चुकी थीं। ऊहान शांत रहा और धीरे धीरे जियान की भावनाओं को कंट्रोल करने में उसकी मदद करने लगा। जियान ने भी धीरे धीरे उसकी बातें सुननी शुरू कर दी। उसने ऊहान की गिनती के साथ धीरे धीरे सांस लेना शुरू किया और आखिरकार यह तरीका काम कर गया। जियान की सांसें धीरे धीरे सामान्य हो गईं। लेकिन इस भयानक पैनिक अटैक के बाद वह पूरी तरह मानसिक रूप से थक चुकी थी। अचानक वह बेहोश होकर ऊहान की तरफ गिर पड़ी। जियान को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। एजेंट किम भी अपनी आर्टिस्ट से मिलने अस्पताल पहुंच गया। वह जियान की इतनी परवाह करता था जैसे वह उसकी अपनी बेटी हो। वह गुस्से में ऊहान पर केस करना चाहता था और पूछ रहा था कि उसने जियान को डराने की हिम्मत कैसे की। लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हमेशा घमंडी रहने वाली जियान अब खुद ऊहान के बचाव में खड़ी हो जाएगी। उसने कहा कि यह सिर्फ एक सामान्य हादसा था और ऊहान ने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। उसके मैनेजर ने जब यह लाइन सुनी, उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया, तो उसे यह डायलॉग याद आ गया। यही लाइन डायरेक्टर ने जियान को पहले एक स्क्रिप्ट में प्रैक्टिस करने के लिए दी थी। जियान ने उस लाइन को बहुत बार प्रैक्टिस किया था, लेकिन वह कभी भी डायरेक्टर के मुताबिक सही एक्सप्रेशन नहीं ला पाई थी। लेकिन अब मैनेजर ने महसूस किया कि जियान इस लाइन को बिल्कुल सही भावनाओं के साथ बोल रही थी, क्योंकि इस बार वह सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रही थी, वह सच में अपने किरदार की भावनाओं में डूब गई थी और अपनी असली भावनाएं उस लाइन में डाल रही थी। ऊहान अस्पताल के बाहर हॉलवे में बैठा था। वह जियान से मिलने के लिए अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वह चिंता में खुद से पूछ रहा था कि जियान ठीक है या नहीं। तभी एक अजीब सा चमत्कार हुआ। जियान बैठकर अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रही थी। तभी उसने किसी को पूछते हुए सुना, क्या तुम ठीक हो? वह हैरानी से कमरे में देखने लगी, लेकिन वहाँ सिर्फ उसका मैनेजर था जो कुर्सी पर झपकी ले रहा था। जियान ने उसे उठाया और पूछा कि क्या उसने अभी उससे बात की थी। मैनेजर ने साफ इनकार कर दिया।
उसने कहा कि वह पूरी देर गहरी नींद में सो रहा था और उसे कुछ भी पता नहीं। जियान शर्मिंदा होकर अपने मैनेजर को कमरे से बाहर निकाल देती है, लेकिन क्योंकि उस समय बारिश हो रही थी और जियान को बारिश में अकेले रहने से डर लगता था, इसलिए बाद में उसने अपने मैनेजर से उसके साथ रुकने के लिए कहा। उधर देर रात उहान अपने घर जाने से पहले अपने पसंदीदा राइस रेस्टोरेंट में गया और वहां के मालिक से अपनी बाजू पर लगी चोट पर बर्फ लगाने के लिए कहा। जब उसने जियान को बचाने के लिए दरवाजे पर पूरी ताकत से टक्कर मारी थी, तब वह खुद को बहुत बहादुर समझ रहा था। लेकिन अब जब उसकी बाजू को छुआ जाता तो वह ऐसे चीखता जैसे वह बहुत नाजुक और आसानी से टूट जाने वाला इंसान हो। अगले दिन अस्पताल से छुट्टी मिलते ही जियान ने खुद को दोबारा काम में झोंक दिया। आज एजेंट किम ने उसके लिए डायरेक्टर मून के साथ खास मीटिंग रखी थी। वह उनकी आने वाली फिल्म में फीमेल लीड का रोल हासिल करने के लिए बातचीत करने वाली थी। डायरेक्टर मून इंडस्ट्री के बहुत मशहूर डायरेक्टर थे और उनके साथ काम करना बहुत सी यंग एक्ट्रेसेस का सपना था। लेकिन जियान ने नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी राइवल एजेंट भी उसी मीटिंग में आएगी, और ऐसा लग रहा था कि डायरेक्टर मून का झुकाव एजेंट की तरफ ज्यादा था। उन्होंने जियान से पूछा कि उन्हें उनकी कौन सी फिल्म पसंद है और क्यों। जियान ने तुरंत फिल्म लोनली आइलैंड का नाम लिया। उसने कहा कि उसे उस फिल्म के मुख्य किरदार की निराशा पसंद आई, जब वह तमाम मुश्किलों के बावजूद जिंदा रहने की कोशिश करता है। डायरेक्टर मून यह सुनकर हंस पड़े। उन्हें लगा कि जियान ने शायद सिर्फ स्क्रिप्ट याद की है और बिना उनकी फिल्म देखे जवाब दे दिया है, क्योंकि उनकी फिल्म निराशा के बारे में थी ही नहीं, वह इंसान की बुरी इच्छाओं के बारे में थी। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ खुद जिंदा रहने के लिए दूसरों की जिंदगी तक कुचलने को तैयार था। इसके बाद डायरेक्टर मून ने जियान का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह अभी छोटी है, ज्यादा जिंदगी नहीं देखी, फिर भी उसे लगता है कि वही हमेशा सही है। उसने जियान के साथ काम करने से साफ मना कर दिया और उसकी एक्टिंग तक का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसकी पिछली सारी फिल्में सिर्फ पैसे देकर रोल खरीदने की वजह से मिली थी। जियान का सब्र जवाब दे चुका था। उसने मुस्कुराते हुए डायरेक्टर मून से पूछा कि क्या वह उसे पसंद करते हैं। यह सुनकर डायरेक्टर चाय पीते पीते बुरी तरह खांसने लगा। जियान ने कहा कि जो लोग किसी को पसंद करते हैं वही उसका ध्यान खींचने के लिए जानबूझकर उसे चिढ़ाते हैं। एजेंट किम उसके पास बैठा पसीना बहा रहा था, लेकिन जियान को रोक नहीं पाया। जियान को अपनी पॉपुलैरिटी पर पूरा भरोसा था। उसका मानना था कि पहले जिन डायरेक्टर्स ने उसे अपनी फिल्मों में बुलाया वे उसकी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाकर अपनी फिल्मों को हिट बनाना चाहते थे, इसलिए उसे रोल खरीदने के लिए पैसे देने की कोई जरूरत ही नहीं थी। फिर उसने डायरेक्टर मून से कहा कि वह अपनी ही फिल्म को ठीक से नहीं समझते, तो वह उनसे बहस करने में भी दिलचस्पी नहीं रखती। उसने दोबारा समझाया कि लोनली आइलैंड असल में निराशा के बारे में ही है। जब इंसान खुद की जान बचाने के लिए पूरी तरह मजबूर हो जाता है, तब वह दूसरों को कुचलने जैसे सबसे कायर फैसले भी ले सकता है। जब कोई इंसान पूरी तरह कोने में धकेल दिया जाए और उसके पास कोई रास्ता न बचे, तभी वह इस हद तक जा सकता है। जियान ने कहा कि डायरेक्टर मून जैसे अमीर परिवार में पैदा हुए इंसान उस तरह की निराशा को कभी समझ ही नहीं सकते। आजिन भी जियान की बातें सुनकर हैरान रह गई। डायरेक्टर मून के पास इसका कोई जवाब नहीं था। अपनी सारी भड़ास निकालने के बाद जियान वहाँ से चली गई, लेकिन उसकी इसी बेबाकी ने डायरेक्टर मून को उसके बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। बाहर आते ही एजेंट किम ने जियान से डायरेक्टर मून के पास वापस जाकर माफी मांगने की विनती की। उसने कहा कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो इंडस्ट्री में उनका टिकना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जियान बिल्कुल नहीं डरी। उसका मानना था कि उसके पास इतने पैसे हैं कि वह अपनी पसंद का कोई भी रोल खरीद सकती है। जियान के जाने के बाद एजेंट किम को उसकी माँ का फोन आया। उसकी माँ इस समय अमेरिका में रहती थी, लेकिन जब भी जियान का एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होने का समय आता, वह एजेंट किम को फोन करके अपनी बेटी की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर देती थी। उधर एक लड़की बिल्डिंग की सफाई कर रही थी। तभी एक आदमी अंदर आया और फर्श पर गिरी कॉफी देखकर सफाई करने वाली लड़की को बुरी तरह डांटने लगा। लड़की माफी मांग ही रही थी कि उसे अचानक एहसास हुआ ये वही आदमी था जिसने कुछ समय पहले उसके पैसे ठग लिए थे। उस समय उसने उसके झूठे वादों पर भरोसा करके अपनी सारी बचत उसे निवेश के लिए दे दी थी। जब उसे पता चला कि उसके साथ धोखा हुआ है और वह पैसे वापस मांगने उसके पास गई, तो उस आदमी ने उसे बेरहमी से लात मारकर भगा दिया था। उसकी आज की खराब जिंदगी की वजह वही आदमी था। अब उसके अंदर बदला लेने की एक खतरनाक इच्छा पैदा हो चुकी थी। कुछ ही देर बाद वुहान की सेक्रेटरी घबराते हुए उसके पास आई और ब्रेकिंग न्यूज दिखाई। अभी अभी एक लड़की ने लिफ्ट में एक आदमी की हत्या कर दी थी।
ऊहान उस लड़की को पहचान गया। वह उसकी पुरानी मरीज थी। ऊहान ने उसे पहले अपने ट्रॉमा का सामना करने और जिन लोगों ने उसे चोट पहुंचाई थी उनके खिलाफ अपनी कल्पना में बदला लेने की सलाह दी थी। उसे यह भी पता था कि उस लड़की की सारी बचत उसी आदमी ने ठगी थी। अब जब लड़की ने सच में उसके खिलाफ कदम उठा लिया तो ऊहान बुरी तरह घबरा गया। मीडिया को शक था कि ऊहान ने ही उसे बदला लेने के लिए उकसाया था, इसीलिए पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए थाने बुला लिया। उधर जियान अपने बड़े से घर में अकेली बैठकर शराब पी रही थी। वह खुद को कोस रही थी कि उसने अपने गुस्से की वजह से इंडस्ट्री के इतने बड़े डायरेक्टर को नाराज कर दिया। लेकिन तभी उसे खुशखबरी मिली। उसे डायरेक्टर मून की आने वाली फिल्म में फीमेल लीड का रोल मिल गया था। एजन को पूरा भरोसा था कि यह रोल उसी का होगा, लेकिन डायरेक्टर मून ने उसे रिजेक्ट कर दिया। उन्हें जियान की बेबाक और थोड़ी पागल सी पर्सनालिटी ज्यादा पसंद आई। उसी समय आजन की असिस्टेंट ने आकर बताया कि उसके सबसे बड़े स्पॉन्सर ने भी उसके साथ पार्टनरशिप खत्म कर दी है। एजन बहुत नाराज हुई और उसने असिस्टेंट को काफी पैसे देकर कुछ काम करने का आदेश दिया। इधर जान डायरेक्टर मून के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का इंतजार कर रही थी। डायरेक्टर के कमरे में आते ही वह थोड़ी शर्मिंदा हो गई, क्योंकि सिर्फ एक दिन पहले ही वह उन पर लगातार चिल्ला रही थी। उसी दौरान एक इंटरनेट कैफे में एजन की असिस्टेंट चुपके से जियान के खिलाफ एक एक्सपोज पोस्ट लिख रही थी। उसने दावा किया कि वह पहले जियान के साथ काम कर चुकी है और जियान बहुत गुस्सैल और सख्त है। उसने कहा कि जियान की वजह से उसे लगातार बेइज्जती सहनी पड़ी और वह मानसिक रूप से टूट गई थी। लेकिन पोस्ट करने से पहले उसे अपना पुराना समय याद आया। एजन की असिस्टेंट बनने से पहले वह जियान की हेयर स्टाइलिस्ट थी। जब उसने अचानक नौकरी छोड़ दी थी तब जियान बहुत नाराज हुई थी। फिर भी उसने उसकी माँ के इलाज के लिए उसे बड़ी रकम भेजी थी। अब जियान को नुकसान पहुंचाते हुए उसे अंदर से थोड़ा अपराध बोध हुआ, लेकिन आखिरकार उसने पोस्ट कर ही दी। कुछ ही घंटों में उस अनजान पोस्ट और जियान के खिलाफ एडिट किए गए वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। लोग गुस्से में जियान का बॉयकॉट करने की मांग करने लगे। उसी समय जियान डायरेक्टर मून के साथ पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी थी। तभी डायरेक्टर की सेक्रेटरी दौड़कर आई और उसे जियान के स्कैंडल की खबर दी। एजेंट किम और जियान दोनों के चेहरे पर हैरानी थी। वीडियो देखने के बाद एजेंट किम ने तुरंत पहचान लिया कि उस असिस्टेंट का नाम मी डोंग है। वीडियो में जियान सच में उस लड़की पर चिल्लाती हुई नजर आ रही थी, लेकिन वीडियो से ये हिस्सा काट दिया गया था कि जियान आखिर गुस्सा क्यों हुई थी। जियान मी डोंग को फोन करके सफाई देना चाहती थी, लेकिन एजेंट किम ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि अभी उससे संपर्क करना ऐसा लगेगा जैसे जियान पीड़ित लड़की को धमका रही हो। इससे मामला और बिगड़ जाएगा। कुछ ही मिनट बाद सेक्रेटरी ने बताया कि बड़े बड़े ब्रांड्स ने जियान के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट एक तरफा खत्म कर दिए हैं। उसी समय कमरे में मौजूद सारे फोन एक साथ बजने लगे। दूसरी तरफ गुस्से में पार्टनर्स थे जो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए जियान से मुआवजा मांग रहे थे। जियान पूरी तरह टूट गई। उसने सिर्फ एक रात में बियर का पूरा केस खत्म कर दिया। उसका मैनेजर उसे संभालने आया, लेकिन इस वक्त जियान में किसी चीज से निपटने की ताकत नहीं थी। उधर वुहान पुलिस स्टेशन से पूछताछ के बाद बाहर आ गया। उस पर कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं बनी, फिर भी वह खुश नहीं था। वह जेल में अपनी मरीज डोंगची से मिलने गया, लेकिन काफी देर बाद गार्ड ने आकर बताया कि डोंगची उससे मिलने से मना कर रही है। इधर घर में बियर खत्म हो गई थी और मैनेजर ने उसके लिए बियर लाने से मना कर दिया। इसलिए जियान को आधी रात में खुद कन्वीनियंस स्टोर जाना पड़ा। वह वहां बैठकर बियर पी रही थी, तभी उसे फिर किसी की आवाज सुनाई दी। वह आवाज वुहान की थी। वह खुद से सोच रहा था कि क्या उसने गलत तरीके से काउंसलिंग की थी या फिर उस ठग ने डोंगची को इतना मजबूर कर दिया था कि उसने यह कदम उठाया। जियान डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके दिमाग में किसकी आवाज गूंज रही है। तभी उसने बगल में देखा और पाया कि वुहान भी वहीं बैठकर बियर पी रहा था। हैरानी की बात यह थी कि उसके होंठ बिल्कुल नहीं हिल रहे थे, फिर भी उसकी आवाज जियान को साफ सुनाई दे रही थी। तभी एक और अजीब चीज हुई। जियान को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह वुहान की भावनाएं भी महसूस कर पा रही है। अचानक उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसका दिल भारी हो गया और गला भर आया, जैसे वह खुद से बेहद निराश हो। तब जियान समझ गई कि ये असल में वुहान की भावनाएं थीं। वह रोना चाहता था, लेकिन रो नहीं पा रहा था। उसके अंदर बहुत गहरा अपराध बोध था। घर लौटकर थोड़ी देर सोने के बाद भी जियान को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके अंदर दूसरों के मन की बातें सुनने की शक्ति कैसे आ गई। वयस्क होने के बाद उसने कभी आंसू नहीं बहाए थे। 30 की उम्र में ये उसके पहले आंसू थे। उधर वुहान की आंख खुली तो उसने खुद को उसी रेस्टोरेंट के मालिक के घर पर पाया।
दोनों की करीबी देखकर मालिक की पत्नी को शक होने लगा कि कहीं उनका अफेयर तो नहीं चल रहा। उसने ऊहान को देखकर साफ नाराजगी दिखाई। मालिक ने बताया कि पिछली रात ऊहान कन्वीनियंस स्टोर के सामने अचानक बेहोश हो गया था। उसने उसे फोन किया था, लेकिन फोन जियान ने उठाया। जब वह काफी देर बाद वहां पहुंचा, तो उसने देखा कि जियान अब भी ऊहान के पास बैठी उसकी देखभाल कर रही थी। ऊहान को जियान की कल वाली बात याद आई। उसने कहा था कि वह नहीं रो रही थी, बल्कि रोने वाला असल में ऊहान था। ऊहान ने सोचा कि शायद जियान सिर्फ उसकी भावनाओं को महसूस कर रही थी। इधर मैनेजमेंट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करते समय जियान को बड़ा झटका लगा। उसका प्रॉफिट शेयर 70% से घटाकर सिर्फ 30% कर दिया गया था। पहले उसे 70% हिस्सा मिलता था, इसलिए उसने इसी एजेंट के साथ काम करने का फैसला किया था। अब जियान की पावर कम होते ही एजेंट किम उस पर दबाव बनाने लगा। गुस्से में जियान ने कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया और कहा कि वह अकेले ही दोबारा खड़ी होकर उसे सबक सिखाएगी। कुछ ही मिनट बाद उसकी माँ का फोन आया, लेकिन जियान ने फोन उठाने की हिम्मत नहीं की। इस दुनिया में वह किसी से नहीं डरती थी, सिर्फ अपनी कंट्रोलिंग माँ से डरती थी। जियान को लगा था कि इंडिपेंडेंट होकर काम करने का ऐलान करते ही बहुत से लोग उसके साथ काम करने के लिए फोन करेंगे। लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद उसे सिर्फ एक रियल एस्टेट सेल्स कॉल आया। आखिरकार उसे खुद अपने मैनेजर से पूछना पड़ा कि क्या कोई उसके साथ काम करना चाहता है, लेकिन उसका जवाब भी ना था। मैनेजर ने सलाह दी कि उसे एजेंट किम से माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि इस समय सिर्फ उसकी कंपनी ही जियान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती थी। जियान ने मना कर दिया। कुछ समय बाद उसे मैसेज मिला कि एजेंट किम उसका अपार्टमेंट वापस ले रहा है, इसलिए अगले ही दिन सुबह जियान को नया घर खरीदने के लिए ब्रोकर ढूंढना पड़ा। हालांकि पैसे की उसके पास कोई कमी नहीं थी। उधर ऊहान दोबारा जेल गया, लेकिन डोंगची ने फिर उससे मिलने से मना कर दिया। वह निराश होकर वापस लौट आया। अगले दिन जियान खुशी खुशी अपना सामान नए घर में शिफ्ट करने लगी। तभी एक महिला ने उसे रोक दिया और बताया कि वह इस घर की मेड है। उसने कहा कि यह घर एक बड़े बिजनेसमैन का है जो विदेश में रहता है और उसने इसे कभी बेचने के लिए नहीं रखा। जियान को एहसास हुआ कि कल वाला ब्रोकर ठग था। पहले उसे यकीन नहीं हुआ और उसे लगा कि सामने वाली महिला ही पागल है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने देखा कि दूसरे कई लोग भी उसी तरह ठगे जा चुके थे। उन्होंने तो अपना सामान पुराने घर से यहाँ लाने के लिए बड़ा ट्रक तक किराए पर लिया था। उधर ऊहान पुलिस स्टेशन गया और एक ऐसे पुलिस ऑफिसर से मिलने की कोशिश की जिसे वह पहले काउंसलिंग दे चुका था। वह चाहता था कि वह ऑफिसर उसकी मदद करे ताकि वह जेल में डोंगची से मिल सके। उसी समय जियान भी ठग की शिकायत करने पुलिस स्टेशन पहुंची। उसकी काली सनग्लासेस के पीछे आंखें सूजी हुई थीं, क्योंकि वह पूरी रात रोई थी। पास बैठी एक लड़की ने मौका देखकर जियान की फोटो खींच ली। जियान ने उसे फोटो डिलीट करने के लिए कहा, लेकिन वह लड़की जिद पर अड़ गई। पुलिस वालों को भी लगा कि जियान बेवजह ज्यादा रिएक्ट कर रही है। उनके हिसाब से वह सिर्फ एक फोटो थी, फिर इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा था। लेकिन जियान की जिंदगी पहले ही बिखर चुकी थी, करियर खतरे में था, उसे ठग लिया गया था और अब वह बिल्कुल अकेली थी। कोई उसका साथ देने वाला नहीं था। यह सोचकर उसका मन फिर रोने लगा। जब वह लड़की उसकी फोटो इंटरनेट पर डालकर उसका मजाक उड़ाने वाली थी, तभी ऊहान वहां आया और उसके हाथ से फोन छीन लिया। उसने उसे कानून समझाते हुए बताया कि किसी की प्राइवेसी में दखल देना गलत है। अगर उस फोटो की वजह से जियान को नुकसान हुआ तो उसे प्रशासनिक जुर्माना या जेल तक हो सकती है। यह सुनकर लड़की डर गई और उसने फोटो डिलीट करके पुलिस स्टेशन से जाने के लिए हामी भर दी। ऊहान काफी दूर तक जियान के पीछे चलता रहा। जियान उसके मन की सारी बातें सुन रही थी और उसे एहसास हुआ कि इस समय सिर्फ यही डॉक्टर था जो सच में उसकी परवाह कर रहा था। ऊहान की यह गर्मजोशी देखकर जियान की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन इस बार ये आंसू उसके अपने थे, किसी और की भावनाएं नहीं। अगले दिन ऊहान को पता चला कि जियान उसकी नई पड़ोसी बन गई है। दरअसल उस ठगी वाले घर में अपनी ज्यादातर सेविंग्स जमा देने के बाद अब उसके पास सिर्फ इसी छोटी गली में घर खरीदने जितने पैसे बचे थे। ऊहान के साथ एक छोटी बच्ची भी थी जो उसका हाथ पकड़े हुए थी और उसे पापा कह रही थी। यह देखकर जियान हैरान रह गई, लेकिन उसने वहीं उससे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। घर पहुंचकर जियान ने अकेले में अपना गुस्सा निकाला। उसे लगा कि ऊहान का पहले से परिवार है, फिर भी वह उसकी इतनी परवाह करता है, इसीलिए शायद वह उसके साथ फ्लर्ट करके उसकी भावनाओं से खेलना चाहता है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। ऊहान जिस बच्ची का हाथ पकड़े हुए था वह उसकी बेटी नहीं थी, वह एक डिप्रेशन से जूझ रही महिला पेंटर की बेटी थी
जिसका इलाज वुहान कर रहा था। उसका नाम सन हान था और वह वुहान के साथ उसी घर में रह रही थी। उसी समय वुहान का असिस्टेंट एक चिट्ठी लेकर आया। चिट्ठी खोलने पर अंदर डिसिप्लिनरी बोर्ड का समन था। वुहान समझ गया कि पुलिस ने भले ही सफाई देने वाली महिला के केस में उसे दोषी नहीं माना था, लेकिन मनोवैज्ञानिकों की नजर में अब भी यह माना जा रहा था कि उसने मरीज को गलत तरीके से काउंसलिंग दी थी। सर्दियों की पहली रात जियान के नए घर का बॉयलर खराब हो गया। ठंड से कांपते कांपते जब वह और नहीं सह पाई तो सीधे वुहान के घर पहुंच गई। वुहान मन ही मन सोच रहा था कि जियान पिछले कुछ दिनों से टीवी पर क्यों नहीं दिखाई दे रही। जियान ने तुरंत उसके सवाल का जवाब दे दिया, क्योंकि अब वह उसके मन की बातें सुन सकती थी। उसने बताया कि उसने कुछ समय के लिए अपनी एक्टिंग करियर को रोक दिया है। वुहान यह सुनकर चौंक गया। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि जियान सच में उसके मन की बातें सुन सकती है। जियान यह बात कबूल करने ही वाली थी कि तभी छोटी हाडू वहां आ गई। वुहान अपनी गोद ली हुई बेटी के लिए खुद खाना बनाने किचन में चला गया, लेकिन वह इतना खराब खाना बनाता था कि बच्ची ने सिर्फ एक चम्मच खाते ही उसे थूक दिया। यह देखकर जियान ने खुद खाना बनाने की जिम्मेदारी संभाल ली। थोड़ी देर बाद जब 2 कटोरे गरम करी सामने आए तो हाडू और वुहान दोनों हैरान रह गए, क्योंकि खाना बहुत स्वादिष्ट था। तभी सन हान घर लौट आई। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई अजनबी उसके घर में आए। उसकी मानसिक हालत और खराब न हो, इसलिए वुहान को जियान को वहां से बाहर निकालना पड़ा। जियान के गेट से बाहर जाने के बाद वुहान कमरे में गया और सनहान को शांत करने लगा। ऐसा लग रहा था कि सनहान के मन में जियान के लिए बहुत गहरी नफरत है। उसने वुहान से कहा कि वह किसी भी तरह जियान को इस गली से दूर भेज दे, क्योंकि वह हर दिन घर से निकलते समय जियान को देखना नहीं चाहती थी। एजेंट किम की एंटरटेनमेंट कंपनी ने अपनी स्टार जियान को खोते ही उसकी जगह आई, जिनको साइन कर लिया। किम ने उसे अच्छे फायदे देकर कॉन्ट्रैक्ट में बांध लिया। दूसरी तरफ जियान को कोई काम नहीं मिल रहा था। आखिर उसने अपने मैनेजर और पुराने हेयर स्टाइलिस्ट से कहा कि तीनों मिलकर उसका करियर दोबारा शुरू करें, लेकिन दोनों ने साथ देने से मना कर दिया, क्योंकि जियान के स्कैंडल की वजह से वे अपना करियर खतरे में नहीं डालना चाहते थे। घर लौटते समय जियान ने देखा कि उसका पुराना पोस्टर हटाकर किसी और का चेहरा लगा दिया गया है। अपनी हालत से परेशान होकर वह बियर लेने कन्वीनियंस स्टोर पहुंची। वहां एक बूढ़ा आदमी स्टाफ से बदतमीजी कर रहा था। जियान ने उसका वीडियो बना लिया। बूढ़े ने उसे बेकार हो चुकी एक्ट्रेस कहकर इंसल्ट किया, तो जियान ने भी उसे जमकर सुनाया और वीडियो इंटरनेट पर डालने की धमकी दी। आखिर वह डरकर वहां से चला गया। वुहान ने पूरी घटना देखी। बाहर निकलते समय जियान फिसलने वाली थी, लेकिन वुहान ने उसका हाथ पकड़ लिया और खींचते हुए उसे अपनी बाहों में ले लिया। जियान ने उसे डिनर पर बुलाया। वहां भी वह वुहान के मन की बातें सुनती रही। उसे लगा कि शायद वह वुहान को पसंद करने लगी है, इसलिए उसकी भावनाएं सुन पा रही है। वह डर गई कि कहीं वह किसी दूसरे परिवार के बीच आने वाली तीसरी इंसान न बन जाए। मनोवैज्ञानिक से सलाह लेने पर डॉक्टर ने उसकी बात को काम के तनाव की वजह से पैदा हुआ वहम समझ लिया। घर लौटकर जियान को एक चिट्ठी मिली। उसे लगा शायद काम का ऑफर है, लेकिन वह एजेंट किम का लेटर था, जिसमें उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का मुआवजा मांगा था। जियान गुस्से में उसके ऑफिस पहुंची। किम ने समझाया कि कंपनी ने उसकी वजह से होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी तभी तक ली थी जब तक उसका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था। जिस समय उसका स्कैंडल हुआ, उसी समय उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका था। किम ने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की विनती की थी, लेकिन जियान ने मना कर दिया था। इसलिए अब सारे पैसे जियान को खुद चुकाने थे। जियान तब और टूट गई जब उसने देखा कि उसका पुराना मैनेजर अब अजिन के साथ काम कर रहा है। उसने कसम खाई कि वह खुद को दोबारा इस हालत में नहीं आने देगी और एक दिन वापस आकर सबको पछताने पर मजबूर करेगी। उधर वुहान को उस ठग से मिलने भेजा गया जिसे सफाई करने वाली लड़की ने चाकू मारा था। वह अभी जिंदा था और वुहान को पागल डॉक्टर कहकर उसकी काउंसलिंग को जिम्मेदार ठहरा रहा था। वुहान ने माफी मांगने के बजाय उसे धमकाया कि अगर उसने लड़की के खिलाफ केस वापस नहीं लिया तो वह उसके बाकी सभी पीड़ितों को भी ढूंढकर उसकी जिंदगी मुश्किल कर देगा। डरकर उस ठग ने समझौते पर साइन कर दिया। करियर बचाने के लिए जियान ने अपना घमंड छोड़कर उन सभी डायरेक्टर्स को फोन किया जिन्हें वह पहले मना कर चुकी थी, लेकिन उसके स्कैंडल की वजह से कोई उसे मौका देने को तैयार नहीं था। सिर्फ राइटरों ने उससे मिलने के लिए हाँ की। अतीत में जियान ने उसकी स्क्रिप्ट पसंद की थी, जिससे उसका काम टीवी तक पहुंच पाया था। इसलिए उसने जियान को अगले महीने बनने वाली फिल्म में सपोर्टिंग रोल ऑफर किया। जियान ने पहले कभी छोटा रोल नहीं किया था, लेकिन अब यही उसके लिए वापसी का एकमात्र रास्ता था।
राइटर और कास्टिंग का फैसला नहीं कर सकती थी, इसलिए जियान ने एक्टिंग टीचर के पास जाना शुरू किया। उसने दिन रात प्रैक्टिस की, खाना और नींद तक भूल गई और एक्टिंग के साथ फिजिकल ट्रेनिंग भी करने लगी। ऑडिशन में उसकी लाइनें और एक्सप्रेशन बिल्कुल सही थे, लेकिन डायरेक्टर ने उसे रिजेक्ट कर दिया। उसे जियान की आंखों में किरदार की आत्मा नजर नहीं आई। वह सपोर्टिंग किरदार बहुत सहनशील और माफ करने वाला इंसान था, जबकि जियान का स्वभाव उन लोगों से बदला लेने वाला था जो उसे चोट पहुंचाते थे। उधर वुहान जेल में साई से मिलने जाता रहा। इस बार उसने आखिर उससे मिलने का फैसला किया। उसने वुहान को वकील देने और उसकी सजा कम करवाने के लिए धन्यवाद दिया और बताया कि उसने उस आदमी को अचानक गुस्से में चाकू मारा था, वुहान के कहने पर नहीं। फिर भी वुहान रोते हुए उससे माफी मांगता रहा। बाद में डिसिप्लिनरी बोर्ड के सामने उसने समझाया कि दर्द और गुस्से को अंदर दबाने से वे खत्म नहीं होते, बल्कि बढ़ते जाते हैं। इसलिए मरीजों को कभी-कभी बदले की कल्पना के जरिए अपनी नकारात्मक भावनाएं बाहर निकालने में मदद की जा सकती है। इसी बीच सन हान ने टीवी पर एक खुशहाल कपल की खबर देखी और अपना आपा खो दिया। उसने कई बोतल बियर पी और रोते हुए कहा कि बाकी लोग खुश क्यों हैं, जबकि उसे इतनी तकलीफ सहनी पड़ रही है। फिर उसने वुहान को भी दोषी ठहराया और पूछा कि उस हादसे में वह क्यों नहीं घायल हुआ। तभी जान गलती से उनका घर पहुंच गई, क्योंकि एक पैकेज गलत जगह डिलीवर हो गया था। उसने सन हान का गुस्सा और वुहान का दर्द महसूस किया और चुपचाप रोने लगी। बाद में जियान को पता चला कि सन हान असल में वुहान की बड़ी बहन है। बचपन में उनके घर में आग लग गई थी। उनके पिता किसी को बचाने के लिए आग में वापस चले गए और वुहान भी उनके पीछे भागा। सन हान उसे रोकने गई, तभी ऊपर से लोहे का भारी हिस्सा गिरकर उसके पैर पर आ गिरा और वह हमेशा के लिए दिव्यांग हो गई। तभी से वुहान खुद को उसकी हालत का जिम्मेदार मानता था। जियान को अब समझ आने लगा कि सपोर्टिंग किरदार की भावनाएं क्या थीं। वह किरदार अपने दुख से उस इंसान को परेशान नहीं करना चाहता था जिससे वह प्यार करता है। वुहान भी अपनी बहन के लिए यही करता था। खुद अंदर से टूटने के बावजूद वह उसे देखकर मुस्कुराता था। यह समझकर जियान ने राइटरों को फोन किया और एक और ऑडिशन का मौका मांगा। अगले दिन वुहान अपनी भांजी को स्कूल भेज रहा था। बच्ची ने कहा कि काश उसकी माँ गायब हो जाए, क्योंकि वह हमेशा शराब पीकर गुस्सा करती रहती है। वुहान कुछ नहीं कह पाया। बच्ची के बस में बैठने के बाद भी वह मुस्कुराकर हाथ हिलाता रहा, लेकिन बच्ची ने उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। जियान ने वुहान को देखकर फिर उसकी निराशा और अकेलापन महसूस किया। ऑडिशन में जियान ने आंखें बंद करके वुहान की पिछली रात वाली भावनाओं को महसूस किया और उसी एहसास के साथ किरदार निभाया। इस बार उसकी एक्टिंग पूरी तरह बदल चुकी थी। डायरेक्टर और राइटर दोनों हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि सिर्फ एक रात में जियान इतना बदल कैसे गई। डायरेक्टर ने माना कि उसने किरदार को बिल्कुल सही तरीके से निभाया है और उसका दिल छू लिया। दोनों ने उसे पसंद कर लिया, लेकिन दुर्भाग्य से रोल पहले ही दूसरी एक्ट्रेस को दिया जा चुका था, क्योंकि उसकी मैनेजमेंट कंपनी बहुत ताकतवर थी। वहाँ से निकलते समय जियान की मुलाकात अजिन से हो गई। अजिन ने उसका मजाक उड़ाया कि अब उसके पास मैनेजर तक नहीं है। तभी वुहान वहाँ आ गया। जियान ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे अपना नया मैनेजर बता दिया, लेकिन अजिन वुहान को पहचानती थी, क्योंकि वह उसकी प्राइवेट साइकोलॉजिस्ट भी थी। इससे जियान बेहद शर्मिंदा हो गई। अजिन ने बताया कि मी डोंग के जियान के खिलाफ वीडियो पोस्ट करने के बाद जियान के फैंस ने उसे इतना ऑनलाइन परेशान किया कि उसे मेकअप का काम छोड़कर अपने गांव जाना पड़ा। जियान को इस बात की जानकारी नहीं थी। तभी एक रिपोर्टर ने उसे घेर कर उसके करियर खत्म होने पर सवाल करने शुरू कर दिए। जब वह जियान के साथ बदतमीजी करने लगा तो वुहान ने उसका हाथ हटाया, फोन छीन लिया और उसे पुलिस की धमकी दी। उसने कहा कि वह जियान का मैनेजर है। वुहान का इस तरह बचाव करना देखकर जियान का दिल तेज धड़कने लगा। लेकिन जियान अकेली नहीं थी जिसे वुहान पसंद था। अजिन भी उसे पसंद करती थी। उसने उसे अपना प्राइवेट साइकोलॉजिस्ट इसलिए बनाया था ताकि वह उसके किरदारों की मानसिकता समझने में मदद करे। यही उसकी शानदार एक्टिंग का राज था। इसी वजह से अजिन ने जियान की जगह डायरेक्टर मून की फिल्म की फीमेल लीड भी हासिल कर ली। उस रात अजिन ने वुहान को डिनर पर बुलाया और एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट गिफ्ट किया, जिससे उसकी कंपनी के सभी एक्टर्स को काउंसलिंग देने का काम वुहान को मिलने वाला था। अजिन ने वुहान की शर्ट पर दाग देखा और उसके पास बैठकर उसे साफ करने लगी। उसी समय पास से गुजर रही जियान ने दोनों को साथ देखा। उसके अंदर जलन की लहर उठी और वह तुरंत उनके पास पहुंच गई। जब वुहान अजिन की कार में बैठा तो जियान भी कार में चढ़ गई। अजिन ने उसे ताना मारा कि अगर वह जॉगिंग नहीं करेगी तो मोटी हो जाएगी,
यह सुनते ही जियान तुरंत कार से उतर गई। उधर जियान को लगातार कर्ज के नोटिस मिल रहे थे और उसके सारे क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो चुके थे। ये कार्ड उसकी पुरानी कंपनी ने उसे दिए थे। इसी बीच एजेंट किम वुहान के साथ पार्टनरशिप की बात कर रहा था। जियान वहां पहुंची और किम पर बेवफाई का आरोप लगाया। उसने कहा कि उसने संपत्ति बेचकर कॉन्ट्रैक्ट का पैसा चुकाने के लिए समय मांगा था, फिर भी कंपनी उसे लगातार परेशान कर रही है। किम ने जवाब दिया कि जियान ने कभी उसे बॉस की तरह सम्मान नहीं दिया, हमेशा डांटा और इंसल्ट किया। इसलिए अब जो हो रहा है वही उसके पुराने व्यवहार की कीमत है। जियान के जाने के बाद वुहान ने किम को बताया कि उसने उसकी कंपनी के एक्टर्स का साइकोलॉजिकल टेस्ट किया था। नतीजे देखकर वह हैरान था। लगभग सभी एक्टर्स गंभीर डिप्रेशन और बहुत ज्यादा एंजाइटी से जूझ रहे थे, खासकर वे लोग जिनके लंबे कॉन्ट्रैक्ट थे। वुहान ने किम को सलाह दी कि वह अपने स्टाफ पर थोड़ा कम दबाव डाले और दूसरों के साथ इंसानियत से पेश आए। आखिर में उसने किम के साथ काम करने से साफ मना कर दिया और वहां से चला गया। जियान को एक और मौका मिल गया। राइटर ओ ने उसे बताया कि जिस एक्ट्रेस को सपोर्टिंग रोल मिला था उसका पैर टूट गया है, इसीलिए जियान दोबारा ऑडिशन दे सकती है, लेकिन इस बार उसे पहले से भी बेहतर एक्टिंग करनी थी। जियान तुरंत वुहान के पास गई और उसे अपना राज बता दिया कि वह उसकी भावनाएं महसूस कर सकती है। उसने वुहान से कहा कि अगर वह अपनी भावनाएं उसे महसूस कराए तो वह अपने किरदार को बेहतर तरीके से निभा पाएगी। उसे लगता था कि दोनों का दिल एक जैसा है, लेकिन वुहान ने उसकी मदद करने से मना कर दिया। उसने कहा कि हर इंसान के दिल में कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें वह दूसरों से छिपाकर रखना चाहता है। इसी बीच वुहान को डिसिप्लिनरी बोर्ड का फैसला मिला। उसकी मेडिकल लाइसेंस रद्द कर दी गई थी। उसने चेयरमैन को समझाने की बहुत कोशिश की कि उसकी काउंसलिंग का तरीका गलत नहीं था, लेकिन उसकी सजा नहीं बदली। उधर हाडू अपनी माँ के साथ घर जाने से डर रही थी, इसीलिए बारिश में भी पार्क में घूम रही थी। जियान की नजर उस पर पड़ी और वह उसे अपने घर ले आई। दोनों के बीच जल्दी ही अपनापन हो गया, क्योंकि दोनों ही अपनी माँ की वजह से दर्द झेल रही थी। देर रात जियान हाडू को लेकर बाहर निकली, तभी वुहान ने उसे डांटा कि उसने बिना उसकी माँ को बताए बच्ची को घर में क्यों रखा। जियान ने तुरंत जवाब दिया कि अगर उसकी माँ को इतनी चिंता थी तो उसने बच्ची को अकेले पार्क में क्यों घूमने दिया। असल में हाडू की माँ अपनी ही नकारात्मक भावनाओं में इतनी उलझी थी कि उसे अपनी बेटी की परवाह ही नहीं थी। घर लौटने के बाद जियान को तेज सिर दर्द हुआ। उसे शक था कि यह वजन कम करने वाली दवाइयों का साइड इफेक्ट है, लेकिन फिट रहने के लिए वह फिर भी उन्हें लेती रही। कुछ देर बाद वुहान उसे देखने आया और पाया कि वह बेहोश हो चुकी है। वह तुरंत उसे अस्पताल ले गया। होश में आने के बाद जियान ने वुहान के मन की चिंता महसूस की और उससे फिर एक्टिंग में मदद करने की गुजारिश की। उसने वादा किया कि अगर वह दोबारा एक्ट्रेस बन पाई तो अपनी सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तभी किसी ने दोनों की चोरी छिपे फोटो खींचकर इंटरनेट पर डाल दी। खबर फैल गई कि जान उस डॉक्टर को डेट कर रही है जिसका मेडिकल लाइसेंस रद्द हो चुका है। एजिन ने भी यह खबर देखी और उसे लगा कि जान उस आदमी को उससे छीनना चाहती है, इसलिए उसने एएक्स के सीईओ से संपर्क कर लिया। जल्द ही जान को एएक्स से काम का ऑफर मिल गया। वह कॉन्ट्रैक्ट साइन करने ही वाली थी कि वुहान समय पर पहुंच गया। उसने कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया और कहा कि अब से वह जियान का नया मैनेजर है। मेडिकल लाइसेंस जाने के बाद वुहान को अपना क्लिनिक बंद करना पड़ा था, इसलिए उसने जियान के साथ 3 महीने काम करने का फैसला किया। 3 महीने बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। वुहान ने बस एक शर्त रखी कि उसकी बहन को यह बात बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए। जियान मान गई। इसके बाद जियान ने उसे ढेर सारी स्क्रिप्ट दी। वुहान हर किरदार को पढ़कर उसकी भावनाएं समझता और जियान को बताता। जियान भी उसकी भावनाएं महसूस करके उसी हिसाब से एक्टिंग करती। वुहान उसकी एक्टिंग को बहुत ध्यान से सुधारने लगा। फिर दोनों ने टेस्ट किया कि जियान कितनी दूरी तक उसकी भावनाएं महसूस कर सकती है। 10 मीटर तक सब साफ था। 50 मीटर पर भी वह उसकी भावनाएं महसूस कर पा रही थी, लेकिन 60 मीटर पर कनेक्शन टूट गया। इसलिए तय हुआ कि शूटिंग के दौरान वुहान जियान से 50 मीटर के अंदर रहेगा। ऑडिशन के समय निवेशक जियान के पुराने स्कैंडल की वजह से उसे मौका देने के खिलाफ थे, लेकिन डायरेक्टर और राइटर ओ ने उसका साथ दिया। जियान ने वुहान की भावनाओं से जुड़कर एक्टिंग की और इस बार वह ऑडिशन पास कर गई। उसे सपोर्टिंग रोल मिल गया। जियान ने खुशी में वुहान को जोर से गले लगा लिया और वुहान ने भी उसे गले लगा लिया। फिर दोनों को एहसास हुआ कि वे कुछ ज्यादा ही करीब आ गए हैं। जियान को रोल मिलने के सिर्फ 15 मिनट बाद ही उसकी वापसी की खबर फैल गई।
उसे फोटो मॉडल का विज्ञापन मिला और धीरे धीरे उसके पोस्टर फिर से हर जगह दिखाई देने लगे। नए रोल मिलने लगे और अखबारों में भी उसकी वापसी की खबरें छपने लगी। जियान ने ऊहान से पूछा कि वह दूसरों की भावनाएं इतनी आसानी से कैसे समझ लेता है। ऊहान ने उसे अपने पिता की मौत और अपनी बहन के हादसे की पूरी कहानी बताई। बचपन में ऊहान ने गलती से अपने पिता का अस्थमा इनहेलर कहीं रख दिया था। उसे याद आया कि पिता को उसकी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए उसने अपनी बहन से उसे वापस देने के लिए साथ चलने की जिद की। उनके पिता एक डायरेक्टर थे और उसी दिन शूटिंग के सेट पर अचानक आग लग गई। पिता लोगों को बचाने के लिए आग में चले गए। ऊहान भी इनहेलर देने उनके पीछे भागा और उसकी बहन उसे बचाने के लिए पीछे गई। हादसे में उनके पिता की मौत हो गई और उनकी बहन के पैर हमेशा के लिए खराब हो गए। उसके सारे सपने टूट गए। ऊहान हमेशा खुद को इस हादसे का जिम्मेदार मानता रहा। उसकी कहानी सुनकर जियान सच में रो पड़ी। इस बार उसके आंसू किसी और की भावनाओं की वजह से नहीं, बल्कि ऊहान के दर्द को महसूस करके आए थे। जियान ने उसे बताया कि जब दोनों एक दूसरे की आंखों में सीधे देखते हैं, तो वह उसकी भावनाएं महसूस नहीं कर पाती। फिर भावुक होकर उसने ऊहान को किस कर लिया। ऊहान अचानक हैरान होकर उससे दूर हो गया। अगले दिन दोनों मिले तो जियान बहुत शर्मिंदा थी। उसी समय ऊहान को अचानक जियान के मन की बातें सुनाई देने लगी, लेकिन उसने इसे अपना वहम समझ लिया। आज जियान की सपोर्टिंग रोल में पहली शूटिंग थी, लेकिन इस बार वह ऊहान की भावनाओं से जुड़ ही नहीं पाई। उसने अपनी याद की हुई लाइन के हिसाब से एक्टिंग करने की कोशिश की, लेकिन डायरेक्टर ने बीच में ही रोक दिया। उसे जियान की एक्टिंग में सही भावना नहीं मिली। उसी समय एक रिपोर्टर ने जियान का पुराना स्कैंडल दोबारा निकाल दिया। उसने दावा किया कि जियान अपने स्टाफ को परेशान करती थी और उसे इंडस्ट्री में वापस आने का कोई हक नहीं है। खबर वायरल होते ही निवेशकों ने जियान के सारे सीन काटने और उसकी जगह दूसरी एक्ट्रेस लाने का आदेश दे दिया। अब ऊहान को समझ आ गया कि जियान की भावनाएं सुनने की शक्ति खत्म हो चुकी है और अब यह शक्ति उसके पास आ गई है। डायरेक्टर ने जियान से कहा कि वह उसके साथ आगे काम नहीं कर सकता, वरना निवेशक फिल्म से पैसा हटा लेंगे। इस बार जियान ने किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े। वह चुपचाप वहां से चली गई। ऊहान उसके पीछे गया। वह समझ गया था कि जियान सच में हार नहीं मानना चाहती, बस लगातार हो रही परेशानियों से टूट चुकी है। जियान को बचपन की अपनी माँ की बातें याद आई, जिसने उसे सिखाया था कि आगे बढ़ने के लिए हमेशा दूसरों को नीचे गिराना पड़ता है। उधर ऊहान जियान के पुराने मैनेजर से मिला। उसने बताया कि अगर वे बुली करने वाली अफवाहों को खत्म करना चाहते हैं, तो मीडोंग को ढूंढकर सच सामने लाना होगा। लेकिन जियान को एक्सपोज करने के बाद मीडोंग गायब हो चुकी थी। मैनेजर ने यह भी बताया कि वीडियो असली था, एडिट नहीं किया गया था। बस जियान को खुद याद नहीं था कि उसने मीडोंग से इतनी कड़वी बातें क्यों कही थीं। ऊहान ने तुरंत एक पुलिस ऑफिसर की मदद लेकर मीडोंग को ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी। इस मुश्किल समय में वही छोटी सी कन्वीनियंस स्टोर की क्लर्क, जिसकी जियान ने पहले मदद की थी, उसका हौसला बढ़ाती रही। उसने कहा कि चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो, वह हमेशा जियान के साथ रहेगी। उसकी बातों से जियान का दिल थोड़ा हल्का हो गया। रास्ते में जियान को हाडू पार्क में मिली। कुछ बच्चे उसे इसलिए चिढ़ा रहे थे क्योंकि उसकी माँ कभी उसके साथ बाहर नहीं आती थी। हाडू ने तुरंत जियान को देखकर बच्चों से कहा, यह मेरी माँ है। जियान ने उसकी आंखों में उम्मीद देखी और तुरंत उसका साथ दिया। उसने हाडू को गले लगाकर कहा कि अब कोई उसकी बेटी को परेशान नहीं करेगा। दोनों शाम तक साथ बैठी रहीं। हाडू ने कहा कि उसकी माँ को उसकी कोई चिंता नहीं होती, इसलिए वह घर देर से जाए या जल्दी, कोई फर्क नहीं पड़ता। जियान को अपनी माँ याद आ गई और वह सोचने लगी कि आखिर उसकी माँ उससे सच में प्यार करती भी है या नहीं। घर लौटने के बाद ऊहान को पता चला कि जियान हाडू को लेकर उसके साथ समय बिता रही थी। अब वह जियान के मन की सारी बातें सुन सकता था। जियान उससे बचना चाहती थी, लेकिन ऊहान जबरदस्ती उसके घर में आ गया और उससे खाना बनाने को कहा। उसने कहा कि खाना बनाना तनाव कम करने का अच्छा तरीका है। जियान ने खाना बनाया, लेकिन खुद खाने से मना कर दिया क्योंकि वह वजन कम कर रही थी। तभी ऊहान ने बिना सोचे कहा, तुम पहले से ही बहुत खूबसूरत हो, थोड़ा वजन बढ़ भी जाए तो भी खूबसूरत रहोगी। यह सुनते ही जियान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत कहा कि वह ऊहान को बिल्कुल पसंद नहीं करती। ऊहान बस मुस्कुराता रहा। अब दूसरों के मन की बातें सुनने की शर्मिंदगी जियान को भी महसूस हो रही थी। जियान ने कहा कि वह अब छिपकर रहेगी और दोबारा शोबिज में लौटने का उसका कोई इरादा नहीं है। लेकिन ऊहान ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। उसने कहा कि अब वह उसका मैनेजर है और अगले 3 महीनों में वह किसी भी हालत में उसका करियर वापस खड़ा करेगा।
उहान ने खुद को अकेले नहीं रखा। उसने राइस शॉप के मालिक और हाडू को भी जियान के एक्टिंग पार्टनर बना दिया। साथ ही उसने जियान के पुराने चैरिटी रिकॉर्ड भी निकाले। जियान ने चुपचाप वेलफेयर सेंटर और अनाथालयों में जो दान दिया था, उहान ने उसके बैंक रिकॉर्ड ऑनलाइन पोस्ट कर दिए। उसका मकसद था कि लोग जियान का दूसरा रूप भी देखें। पोस्ट वायरल होते ही कुछ लोगों की सोच बदलने लगी और जियान के एंटी फैंस की संख्या भी थोड़ी कम हो गई। इसके बाद उहान ने अपने एक रिपोर्टर दोस्त की मदद से जियान के मीडोंग को परेशान करने वाले वीडियो की सच्चाई पता करने की कोशिश की। फिर वह डायरेक्टर मून से मिला। उहान ने उन्हें समझाया कि जियान को एक मौका दिया जाना चाहिए। आखिर डायरेक्टर मून मान गए और उन्होंने जियान को अपनी आने वाली फिल्म में सपोर्टिंग रोल के लिए ऑडिशन देने का मौका दिया। जियान की भावनाएं दोबारा सुनने की शक्ति वापस लाने के लिए उहान ने उसे किस करने का सुझाव दिया। पहले जियान शर्माई, लेकिन फिर उसी ने अचानक उहान को किस कर लिया। किस के बाद भी कोई चमत्कार नहीं हुआ। जियान अब भी उहान के मन की बातें नहीं सुन पा रही थी, इसलिए उसने अलग अलग जगहों पर कई बार किस करके देखना शुरू कर दिया। सुबह से रात तक, धूप हो या बारिश, दोनों ने खूब किस किया। धीरे धीरे उहान को भी इसकी आदत सी होने लगी, लेकिन जियान की शक्ति वापस नहीं आई। तभी उहान ने जियान के मन में चल रही चिंता महसूस की। उसकी माँ का फोन आ रहा था और जियान इतनी डर गई थी कि फोन उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उहान ने उसे गले लगाकर शांत किया। तब जियान ने अपना दर्दनाक बचपन बताया। उसकी माँ ने बचपन में उसे रिश्तेदारों के पास छोड़ दिया था, लेकिन रिश्तेदार भी उसे बोझ समझकर अनाथालय भेज गए। कुछ समय बाद उसकी माँ उसे वापस ले आई, लेकिन माँ बनने के लिए नहीं, बल्कि जियान की खूबसूरती से पैसे कमाने के लिए। उसकी माँ ने जियान की पूरी जिंदगी कंट्रोल की और उसे जबरदस्ती एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में धकेल दिया। जियान की कमाई से उसने बहुत पैसा बनाया और फिर अमेरिका जाकर आराम से रहने लगी। जियान कोरिया में अकेली दिन रात काम करके सिर्फ उसे पैसे भेजती रही। हैरानी की बात यह थी कि अकेले बिताए वही दिन जियान को सबसे ज्यादा सुकून देते थे। प्यार के बिना बड़ी होने की वजह से उसे लोगों से प्यार करना ही नहीं आया और अनजाने में वह दूसरों को भी चोट पहुंचाती रही। अब जब उसका करियर खत्म होने की कगार पर था, जियान को डर था कि उसकी माँ को सब पता चल गया तो वह कोरिया वापस आकर उसकी जिंदगी फिर से कंट्रोल करने लगेगी। उसकी बात सुनकर उहान ने उसे कस कर गले लगाया और वादा किया कि चाहे कुछ भी हो, वह उसकी रक्षा करेगा। इस बार उहान ने खुद आगे बढ़कर जियान को किस किया। उसे लगा कि शायद यही किस उसकी शक्ति वापस ला देगी। अगले दिन ऑडिशन में एजेंट किम भी आया। उसे जियान की खराब एक्टिंग देखने में मजा आने वाला था, लेकिन जैसे ही जियान ने अपनी लाइनें बोलनी शुरू की, वह हैरान रह गया। इस बार जियान ने किरदार की भावनाएं बिल्कुल सही तरीके से निभाई। उहान की मदद काम कर गई थी। साथ ही सपोर्टिंग किरदार का मजबूत और बेबाक स्वभाव जियान की अपनी पर्सनैलिटी से भी मिलता था। जियान ने ऑडिशन पास कर लिया। जियान की वापसी से एजेंट परेशान हो गई। उसे डर था कि जियान दोबारा लाइमलाइट छीन लेगी। उधर राइस शॉप के मालिक ने जियान के लिए खास केक बनाया। वह उसका सबसे बड़ा फैन था। जियान ने उससे और उहान के साथ एक फोटो लेने को कहा। पार्टी के बाद उहान जियान को घर छोड़ने गया, लेकिन वहाँ उसकी बहन ने दोनों को देख लिया। उसने तुरंत उहान को जियान से दूर जाने और नया घर ढूंढने का आदेश दिया। उहान अपनी बहन की बात मानने के लिए मजबूर था। अगले दिन जियान ने डायरेक्टर मून के साथ फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। डायरेक्टर हैरान थे कि इतनी जल्दी उसकी एक्टिंग इतनी बेहतर कैसे हो गई। जियान ने बस इतना कहा कि यह एक ऐसा राज है जिसे वो बता नहीं सकती। उधर हाडू घर पर जल गई। उसकी माँ सन हान घबराकर उसे फर्स्ट एड देने की कोशिश करने लगी, लेकिन किट बहुत ऊपर थी। उसे पहुंचने में दिक्कत हुई और वह गिर भी गई। पहले जब उसका पति उसे छोड़कर चला गया था और उसे अकेले बच्ची पालनी पड़ी थी, तब वह पोस्टमार्टम डिप्रेशन में चली गई थी। हाडू के रोने से परेशान होकर उसने गुस्से में टेबल पर रखा सामान गिरा दिया था, जिससे गलती से बच्ची के चेहरे पर चोट लग गई थी। अब अस्पताल में हाडू के हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन सन हान ने जियान को देखते ही अपना आपा खो दिया। उसने कहा कि अगर जियान को बचाने की कोशिश में उसके पिता उस दिन आग में वापस नहीं गए होते तो उनकी मौत नहीं होती। जियान यह सुनकर पूरी तरह जम गई, क्योंकि उसे इस परिवार से अपना कोई संबंध याद ही नहीं था। अगले दिन वह सनहान से मिलने गई, लेकिन सनहान अतीत के बारे में कुछ बताना नहीं चाहती थी। तभी जियान की नजर उनके परिवार की फोटो पर पड़ी। फोटो में उनके पिता को देखते ही उसे याद आया कि स्टूडियो में लगी आग के दौरान उसे बचाने वाला आदमी वही था। तभी उहान वहां आ गया और उसने फोटो जियान से छिपा ली।
इससे जियान को यकीन हो गया कि ऊहान भी इस पुराने हादसे की सच्चाई उससे छिपा रहा है। अगली रिहर्सल में ऊहान की मदद से जियान ने अपनी लाइनें बहुत स्वाभाविक तरीके से निभाई। दूसरी तरफ एजिन अंदर ही अंदर जल रही थी, क्योंकि उससे पता चल गया था कि ऊहान, जिसे वह लंबे समय से पसंद करती है, अब उसकी सबसे बड़ी दुश्मन जियान का मैनेजर है। लेकिन अजिन ने अपनी जलन और गुस्से को ही किरदार की भावनाओं में बदल दिया और शानदार एक्टिंग की। जियान तुरंत समझ गई कि अजिन को ऊहान पसंद है। वापस जाते समय उसने ऊहान से उनके रिश्ते के बारे में पूछा। ऊहान ने सच बताया कि अजिन उसके करियर की पहली क्लाइंट थी। सेट पर एजेंट किम ने स्टाफ के लिए कई महंगे गिफ्ट लाए और ऊहान का मजाक उड़ाया कि वह जियान को स्टार जैसा ट्रीटमेंट भी नहीं दे सकता। ऊहान ने पलटकर कहा कि जियान अब पहले जैसी नहीं रही और किम सिर्फ इसलिए नाराज है क्योंकि उसने उसकी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट दोबारा साइन करने से मना कर दिया था। किम के पास इसका कोई जवाब नहीं था। पूरी शूटिंग के दौरान किम ने ऊहान पर नजर रखी। उसने देखा कि ऊहान जियान की एक्टिंग देखने के बजाय सिर्फ स्क्रिप्ट पर ध्यान देता था। फिर भी जियान की एक्टिंग अचानक बहुत ज्यादा बेहतर हो गई थी। किम भी उसकी तारीफ करना चाहता था, लेकिन एजिन के सामने ऐसा नहीं कर पाया। सीन खत्म होने पर डायरेक्टर मून ने जियान की जमकर तारीफ की, लेकिन जियान ज्यादा खुश भी नहीं हो पाई क्योंकि ऊहान ने उसे याद दिलाया कि उनका कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 3 महीने का है। इन 3 महीनों में वह उसकी मदद करेगा, लेकिन उसके बाद जियान को अपना करियर खुद संभालना होगा। असल में ऊहान ने अपनी बहन से वादा किया था कि 3 महीने बाद वह उसे लेकर कहीं दूर चला जाएगा ताकि जियान से दूर रह सके। इसके बाद दोनों ने जियान पर लगे स्टाफ को परेशान करने वाले आरोपों का वीडियो दोबारा देखा। ऊहान ने गौर किया कि गुस्से में जियान आमतौर पर बहुत उलझकर और बिना सोचे बोलती थी, लेकिन वीडियो में उसके सारे अपमान बिल्कुल साफ और सही तरीके से बोले गए थे, जैसे वह पहले से याद की हुई लाइनें पढ़ रही हो। ऊहान ने पूछा कि क्या जियान ने कभी मिडोंग के साथ एक्टिंग की लाइनें प्रैक्टिस की थीं। जियान को याद आया कि वह मिडोंग को परिवार की तरह मानती थी और अक्सर उसके साथ अपनी एक्टिंग की बातें शेयर करती थी, लेकिन उसे यह याद नहीं था कि वीडियो में बोली गई लाइनें किस फिल्म की थीं। ऊहान ने पूरी रात वीडियो बार बार देखा। आखिर उसे एक स्क्रिप्ट का नाम मिला, द यूनिवर्स इन अ रूम। उसने जियान के पुराने मैनेजर से इसके बारे में पूछा। मैनेजर ने बताया कि यह एक अनजान डायरेक्टर की छोटी फिल्म थी, जिसके रिलीज होने की भी कोई गारंटी नहीं थी। उस समय जियान नई एक्ट्रेस थी, इसलिए वह अपनी एक्टिंग सुधारने के लिए छोटी बड़ी कई फिल्मों में काम करती थी। अगली शूटिंग के दौरान ऊहान जियान को अपनी भावनाएं महसूस कराने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे फोन आ गया। उसके दूर जाते ही जियान का सीन खत्म हो गया। हैरानी की बात यह थी कि इस बार भी जियान ने बिना ऊहान की मदद के शानदार एक्टिंग की और डायरेक्टर ने उसकी तारीफ की। बाद में जियान राइस शॉप के मालिक के पास गई और ऊहान के अतीत के बारे में पूछा। उससे पता चला कि स्टूडियो की आग में ऊहान के पिता की मौत हो गई थी और उसकी बहन सन हान के पैर हमेशा के लिए खराब हो गए थे। अब जियान समझ गई कि सन हान उससे इतनी नफरत क्यों करती है। अगर उसके पिता उसे बचाने के लिए आग में वापस नहीं गए होते तो शायद यह पूरी पारिवारिक त्रासदी कभी नहीं होती। घर लौटकर जियान ने ऊहान से पूछा कि अगर वह किसी से प्यार करे, लेकिन वह रिश्ता दोनों के लिए दर्द बन जाए, तो क्या वह फिर भी उस इंसान को अपने पास रखेगा। ऊहान ने कहा कि प्यार किसी को मजबूर करने का नाम नहीं है। अगर साथ रहना दर्द बन जाए तो वह दोनों के लिए सजा और दुख बन जाता है। जियान ने कहा कि अगर कोई सच में किसी से प्यार करता है तो वह दर्द के बावजूद उसे आसानी से छोड़ नहीं सकता। इसी बीच ऊहान को अपनी जासूस दोस्त से पता चला कि मिसू सिर्फ एक विलेन नहीं थी। वह अपनी आखिरी स्टेज के कैंसर से जूझ रही माँ से बहुत प्यार करती थी और उसकी पूरी जिंदगी उसी के इर्द गिर्द घूमती थी। उसके सारे फैसले अपनी माँ को बचाने की मजबूरी से जुड़े थे। फिर ऊहान को आधिकारिक खबर मिली कि नेशनल साइकोलॉजिकल बोर्ड ने उसकी सजा खत्म कर दी है। अब उसका मेडिकल लाइसेंस वापस मिल गया था और वह दोबारा प्रैक्टिस कर सकता था। उधर शूटिंग सेट पर जान ने जिन्ही को बेहद पतली ड्रेस में ठंड में बैठे देखा। उसने बिना कुछ सोचे उसे हीटिंग पैड दिया और थोड़ी झिझक के साथ माफी भी मांगी। जिन्ही जान के इस बदले हुए व्यवहार से हैरान रह गई। ऊहान ने जान को अगले सीन के लिए हिम्मत दी और कहा कि वह अपनी असली भावनाओं का इस्तेमाल करे। तभी उससे फोन आया कि जासूस ने मिसू को अस्पताल में देखा है। जियान घबरा गई और बोली कि अगर ऊहान अभी चला गया तो वह यह सीन नहीं कर पाएगी। ऊहान ने उसे शांत करते हुए कहा, मुझे तुम पर भरोसा है, शांत रहो, कॉन्फिडेंट रहो और जीत जाओ। ऊहान अस्पताल पहुंचा, लेकिन तब तक मिसू गायब हो चुकी थी। दूसरी तरफ सेट पर जियान को ऊहान के बिना खुद को संभालना बहुत मुश्किल लग रहा था।
उसे एहसास हुआ कि वह उस पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो चुकी है। उसने तय किया कि किसी दूसरे के सहारे खड़े रहने के बजाय अब उसे खुद अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। जब वुहान आखिरकार वापस आया तो वह जियान की एक्टिंग देखकर हैरान रह गया। उसकी हर छोटी एक्सप्रेशन बिल्कुल सही थी और उसकी भावनाएं बेहद सच्ची लग रही थीं। डायरेक्टर भी बहुत खुश हुआ, लेकिन जैसे ही आखिरी कट हुआ, जियान अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। मानसिक और शारीरिक थकान ने आखिरकार उसे पूरी तरह तोड़ दिया। जब जियान की आंख खुली तो वह अस्पताल में थी और वुहान उसके पास बैठा था। वह पानी लेने के लिए उठा तो जियान ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसे दवा नहीं चाहिए थी, उसे सिर्फ वुहान का साथ चाहिए था। तभी वुहान के दोस्त का फोन आया। आखिरकार उन्हें किम मानसू का ठिकाना मिल गया था। अब अगर वे उस मामले का ओरिजिनल वीडियो हासिल कर लेते तो जियान पर लगे बुलिंग के आरोपों की सच्चाई सबके सामने आ सकती थी। अगली सुबह जियान सेट पर पहुंची और डूडू को कुछ देने की कोशिश की, लेकिन वह जल्दी में था। उसका पीछा करते हुए जियान ने उसे वुहान से मिलते देखा और दरवाजे के पीछे छिपकर उनकी बातें सुन ली। तब उसे पता चला कि उसके खिलाफ हुआ पूरा बुलिंग स्कैंडल जिन्ही ने रचा था। गुस्से में जियान ने जिन्ही के ड्रेसिंग रूम में जाकर उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया, लेकिन जिन्ही की असिस्टेंट वीडियो बना रही थी, इसलिए पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो वायरल होते ही कंपनी में हड़कंप मच गया और जियान को निकालने की बात होने लगी। हालांकि एक महिला एग्जीक्यूटिव ने उसे बचा लिया, क्योंकि जियान अब भी कंपनी की सबसे बड़ी स्टार थी। वुहान ने डायरेक्टर से साफ कहा कि जो भी जियान को नुकसान पहुंचाएगा उससे पहले उससे निपटना होगा। उस रात वुहान जियान को घर छोड़ने गया। जियान ने कहा कि उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है और अब वुहान आजाद है। उसे लगा कि वुहान ने सिर्फ उसका स्कैंडल खत्म करने के लिए उसका साथ दिया था और अब हमेशा के लिए उसे छोड़ देगा। वह रोते हुए उससे लिपट गई और उसे छोड़कर न जाने की विनती करने लगी। वुहान ने उसे शांत करके सुलाया और अगली सुबह उसके लिए नाश्ता बनाया। जियान ने उसके खराब खाना बनाने का मजाक उड़ाया, फिर भी पूरा नाश्ता खा लिया। इधर वुहान ने मिस्सू को उसकी माँ की कब्र पर ढूंढ लिया। मिस्सू ने सच बताया कि वह डायरेक्टर किम के हाथों की कठपुतली थी। किम ने उसकी माँ के इलाज के लिए अच्छे डॉक्टर दिलाने का वादा किया था। बदले में उसे जियान के खिलाफ झूठ बोलना था, लेकिन किम ने अपना वादा पूरा नहीं किया और उसकी माँ की मौत हो गई। अब किम ने जियान पर जानबूझकर हमला करने का केस करने की तैयारी कर ली, लेकिन वुहान ने रिपोर्टर हान को धमकाकर उससे पूरी खबर वापस लेने को मजबूर कर दिया। मिस्सू ने भी सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली और बताया कि बुलिंग की पूरी कहानी झूठी थी। असल में जियान एक फिल्म के लिए घमंडी लड़की का किरदार प्रैक्टिस कर रही थी और उसने मिस्सू से साथ देने को कहा था। इस तरह जियान पर लगे सारे आरोप खत्म हो गए और उसकी छवि साफ हो गई। खुश होकर जियान ने वुहान को धन्यवाद दिया। वुहान ने कहा कि सिर्फ धन्यवाद मत दो, बदले में मेरी एक इच्छा पूरी करो। उसकी इच्छा थी कि दोनों एक दिन बिल्कुल आम कपल की तरह डेट पर जाएं। दोनों हाथ पकड़कर घूमे, साथ खाना खाया और तस्वीरें खिंचवाईं। रात खत्म होने से पहले वुहान ने जियान को गहराई से किस किया, जैसे वह उस पल को हमेशा के लिए यादों में रोक लेना चाहता हो। अगली सुबह जियान को पता चला कि डूडू अब उसका नया मैनेजर है। वुहान ने अचानक इस्तीफा दे दिया था और गायब हो गया था। जियान उसके घर पहुंची, लेकिन घर खाली था। उसके दोस्त को भी कुछ पता नहीं था। वह लगातार वुहान को फोन करती रही। पहले गुस्से में उसे कहा कि वह उससे खत्म कर चुकी है, लेकिन बाद में उसकी आवाज नरम पड़ गई। उसने कहा कि अगर वुहान अकेले छुट्टी पर जाना चाहता था तो उसे साथ ले जाता। रात में उसने उसे मैसेज भेजा कि उसे उसकी बहुत याद आ रही है और वुहान के बिना उसकी जिंदगी पूरी तरह बिखर गई है। अगले कई हफ्तों तक जियान वुहान के दोस्त के ऑफिस जाती रही और उससे वुहान के बारे में पूछती रही। एक रात दुख में उसने बहुत ज्यादा शराब पी और वुहान के घर पहुंचकर दरवाजा पीटते हुए उस पर अपना दिल खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। उसने कहा, तुमने मुझे अपने करीब लाकर फिर अकेला छोड़ दिया। अगले दिन शूटिंग के दौरान एक भारी सामान गिरने से जियान घायल हो गई। उसने डूडू से तुरंत वुहान को खबर करने को कहा। खबर मिलते ही वुहान सब कुछ छोड़कर उसके पास पहुंच गया। जियान समझ गई कि उसकी चिंता वुहान की सबसे बड़ी कमजोरी है। उसने सिर्फ इतना पूछा कि जब दोनों इतने खुश थे तब उसने उसे छोड़ क्यों दिया। वुहान ने कहा कि अब सारी गलतफहमियां खत्म हो चुकी हैं और जियान ठीक है, इसलिए उसका काम पूरा हो गया है। लेकिन जियान ने उनके रिश्ते को सिर्फ दोस्ती से ज्यादा और प्यार से थोड़ा कम बताया। उसने पूछा कि आखिर कौन सा असिस्टेंट अपनी बॉस को इस तरह किस करता है। वुहान ने उसे सिर्फ अलविदा वाला किस कहकर बात टाल दी। इसी बीच डायरेक्टर किम की पूरी कंपनी बिखरने लगी। उसके कई कलाकार कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर चले गए और जिन्ही ने भी उसका साथ छोड़ दिया। दूसरी तरफ बारिश आने वाली थी
ऊहान को जियान के तूफान और बिजली से डरने की बात याद थी। उसकी चिंता सही निकली। जियान एक ड्रेसिंग रूम में फंस गई, जहां दरवाजा लॉक हो गया था। अंधेरे में घबराते हुए उसकी पुरानी यादें वापस आ गईं। उसे एक आदमी की आवाज याद आई जो कहता था, जब भी डर लगे मदद के लिए पुकारना, मैं हमेशा तुम्हारे पास आऊंगा। तब उसे पता चला कि वह आवाज ऊहान के पिता की थी। जियान बुरी तरह रोने लगी और तभी ऊहान वहां पहुंचकर उसे बाहर निकाल लाया। उस रात जियान ऊहान के घर के बाहर उसका इंतजार कर रही थी। तभी एक कार वहां रुकी और उसमें से जियान की असली माँ उतरी, जो अमेरिका से वापस आई थी। बेटी को गले लगाने के बजाय उसने सबसे पहले उसके छोटे से घर की आलोचना की और खुद को बेचारी बताते हुए कहा कि अमेरिका में रहकर वह हमेशा जियान की चिंता करती थी। जियान ने उसकी सारी बातें सुनने के बाद सिर्फ एक सवाल पूछा, उस आग से मुझे असल में किसने बचाया था? कई सालों से जियान मानती थी कि उसकी माँ ने उसे आग से बचाया था, लेकिन अब उसकी माँ ने सच बता दिया, उसने जियान को नहीं बचाया था। असल में उस समय जियान एक खतरनाक स्टंट करने पर अड़ गई थी। ऊहान के पिता ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जियान की जिद की वजह से वह आग में फंस गए और उसे बचाते हुए उनकी मौत हो गई। उसकी माँ ने जियान को धमकाया कि अगर ऊहान को पता चला कि उसके पिता की मौत उसकी वजह से हुई, तो ऊहान का प्यार नफरत में बदल जाएगा। इसके बाद जियान की माँ ने मीडिया में खुद को उसकी नई मैनेजर घोषित कर दिया। उसने डायरेक्टर मून पर दबाव डाला कि जियान को ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया जाए। डायरेक्टर ने पहले मना किया, लेकिन जियान की वापसी की लोकप्रियता देखकर आखिरकार मान गया। जियान यह सुनकर परेशान हो गई, क्योंकि इससे जिन्ही के पहले लीड रोल का महत्व कम हो रहा था। वह अपनी साथी की मेहनत छीनना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी माँ का मानना था कि इंडस्ट्री में ऊपर जाने के लिए दूसरों को पीछे छोड़ना जरूरी है। जिन्ही को लगा कि जियान जानबूझकर उसका रोल छीन रही है और दोनों के बीच फिर दुश्मनी शुरू हो गई। उधर डायरेक्टर किम को आखिर पता चला कि असली खेल उसकी समझ से कहीं बड़ा था। जियान के खिलाफ हुआ पूरा बुलिंग स्कैंडल उसी की माँ ने रचा था। उसका मकसद जियान का करियर बर्बाद करके उसे इतना कमजोर करना था कि वह दोबारा अपनी माँ पर निर्भर हो जाए। अब माँ ने किम को भी धोखा दे दिया और उसकी कंपनी बर्बाद होने लगी। जब ऊहान को पता चला कि जियान अपनी माँ की वजह से मानसिक रूप से टूट रही है, तो वह सेट पर पहुंचा, लेकिन जियान की माँ ने उसका रास्ता रोक लिया। उसने कहा कि उसके पास जियान को दोबारा स्टार बनाने के सारे साधन हैं, जबकि ऊहान के पास कुछ भी नहीं। ऊहान ने शांत होकर जवाब दिया कि वह सिर्फ जियान का मैनेजर नहीं, बल्कि उसका आधिकारिक साइकोलॉजिकल काउंसलर है और उसका काम जियान के दिमाग और भावनाओं की रक्षा करना है। तब उसकी माँ ने सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल किया। उसने धमकी दी कि अगर ऊहान जियान को उससे दूर ले जाने की कोशिश करेगा, तो वह जियान को उसके पिता की मौत का पूरा सच बता देगी। ऊहान यह नहीं जानता था कि जियान को सच्चाई पहले ही पता चल चुकी है। यह सोचकर कि जियान इस अपराध बोध को सह नहीं पाएगी, वह उसके पास जाने से रुक गया। ऊहान के दूर होते ही जियान की हालत और खराब हो गई। वह सेट पर ध्यान नहीं लगा पा रही थी और उसकी एक्टिंग लगातार खराब होने लगी। उसकी माँ ने उस पर काम का इतना दबाव डाला कि वह एक मशीन की तरह जीने लगी। कुछ समय बाद ऊहान ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जियान अचानक गायब हो गई। मीडिया में उसकी गुमशुदगी की खबर फैल गई। तभी ऊहान को एहसास हुआ कि जियान के लिए उसकी भावनाएं सिर्फ सहानुभूति या जिम्मेदारी नहीं थी, वह सच में उससे प्यार करने लगा था। तभी एक रेस्टोरेंट के मालिक ने फोन करके बताया कि जियान पहले वहां अकेली बैठकर शराब पीती थी और ऊहान के पसंदीदा जगह के बारे में पूछती थी। ऊहान तुरंत वहां पहुंच गया और उसे पानी के किनारे बैठा पाया। जियान ने हैरानी से पूछा कि उसने उसे कैसे ढूंढ लिया। ऊहान ने कहा, मैं तुम्हें दुनिया के आखिरी कोने में भी ढूंढ लूंगा। फिर उसने उसे गले लगाकर माफी मांगी कि वह उसे अकेले दर्द सहने के लिए छोड़ गया था। बाद में ऊहान को पता चला कि जियान ने होटल और रूम सर्विस पर बहुत पैसे खर्च कर दिए थे। बिल देखकर उसका दिल तो जियान के लिए दुखा, लेकिन उसका बटुआ उससे भी ज्यादा रोया। आखिर जियान ने बताया कि वह अपनी माँ के कंट्रोल से हमेशा के लिए निकलना चाहती थी। तभी किम ने उसे असली सच्चाई बताई थी कि जियान के खिलाफ बुलिंग की अफवाहें उसी की माँ ने फैलाई थी, ताकि उसका करियर खत्म हो और वह फिर से पूरी तरह अपनी माँ पर निर्भर हो जाए। यह जानकर जियान अंदर से टूट गई, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ थी। ऊहान के साथ जियान अपनी माँ के पास वापस गई और कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की मांग की। माँ ने इसे सिर्फ जियान का गुस्सा समझकर कुछ दिन आराम करने को कहा, लेकिन जियान इस बार नहीं झुकी। उसने कहा, कॉन्ट्रैक्ट साइन करके खत्म करो, वरना मैं कोर्ट जाऊंगी। माँ ने आखिरी बार ऊहान के पिता की मौत का सच बताने की धमकी दी, लेकिन जियान अब उसके झूठ से नहीं डरती थी। उसने साफ कहा कि आग उसकी जिद की वजह से नहीं,
बल्कि उसकी माँ के लालच की वजह से लगी थी। उसकी माँ ने उसे वह खतरनाक रोल करने के लिए मजबूर किया था और मना करने पर अनाथालय भेजने की धमकी दी थी। फिर जियान ने एक रिकॉर्डिंग भी चला दी जिसमें उसकी माँ और किम मिलकर उसका करियर बर्बाद करने की साजिश कर रहे थे। अब उसकी माँ के पास कोई रास्ता नहीं बचा। जियान ने खुद को चुना और वहाँ से निकलकर सीधे ऊहान की बाहों में चली गई। उस रात जियान को तेज बुखार हो गया। ऊहान पूरी रात उसके पास बैठकर उसकी देखभाल करता रहा। सुबह बुखार उतरने पर जियान ने ऊहान से कहा कि वह उसके पिता की कब्र पर उसके साथ जाना चाहती है। अब वह अतीत से भागना नहीं चाहती थी। कब्र पर पहुंचकर जियान ने रोते हुए पूछा कि क्या ऊहान उससे नफरत करता है, लेकिन ऊहान ने कहा, मेरे पिता बहुत अच्छे इंसान थे। अगर उस दिन तुम आग में नहीं भी होती तब भी वह किसी बच्चे को बचाने के लिए आग में जरूर जाते। तुम्हारी वजह से उनकी मौत नहीं हुई, वह उनका अपना फैसला था। ऊहान ने जियान से कहा कि अब उसे अपना अपराध बोध अतीत के साथ वहीं दफना देना चाहिए। इतने सालों से दोनों के दिल पर जो बोझ था वह आखिर खत्म हो गया। अब वे बिना किसी डर और पुराने दर्द के एक दूसरे से प्यार कर सकते थे। 1 साल बाद जियान ने अपनी मेहनत के दम पर वापसी की और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड जीता। इस बार उसे कोई कॉन्ट्रैक्ट, पैसा या जबरदस्ती की पब्लिसिटी नहीं चाहिए थी। उसकी पहचान उसकी अपनी एक्टिंग और मेहनत से बनी थी। ऊहान भी एक सफल साइकोलॉजिकल काउंसलर बन गया और लोगों को वही उम्मीद देने लगा जो उसे जियान के साथ मिली थी। उसकी बहन ने भी अपने अंदर के दर्द पर काबू पा लिया और एक सफल आर्टिस्ट बन गई। उसकी आर्ट गैलरी में लोग आने लगे और भाई बहन का रिश्ता भी पूरी तरह ठीक हो गया। आखिरकार इतने सालों के दर्द, गलतफहमियों और मुश्किलों के बाद जियान और ऊहान को उनका सच्चा प्यार मिल गया। अब उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता था। इसी के साथ यह ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और जाने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलना।